नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को फेस्टिवल गिफ्ट, सीएम साय ने किया बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। सीएम साय ने कहा कि हमारे राज्य के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था। आगे दिवाली पर्व आ रहा है, हमने भी महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। अब 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। गरीबों को हर माह मिलेगा 2 किलो चना, साय सरकार का बड़ा फैसला। यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रालय में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साय सरकार ने गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब हर माह 2 किलो चना भी देगी। इसके अलावा नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंडन को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। 20 से 23 अगस्त तक चलेगी ओपन काउंसलिंग प्रक्रिया। 845 नव पदोन्नत प्राचार्य होंगे शामिल। ये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य यानी कि टी संवर के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए गए। इन पदोन्नत प्राचार्यों के पदांकन के लिए ओपन काउंसलिंग का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में किया जाएगा। काउंसलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। काउंसलिंग का समय प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से निर्धारित है। बता दें कि प्रत्येक दिन प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150 से इस प्रकार प्रत्येक दिन कुल 300 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग की तिथि, समय की जानकारी, पदोन्नत प्राचार्यों की सूची तथा रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण वरिष्ठता और नियमावली के अनुसार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। रमन सिंह ने दिया निमंत्रण, ओम बिरला भी आएंगे। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए विधानसभा भवन के बारे में जानकारी दी और उन्हें लोकार्पण के लिए निमंत्रण भी दिया, जिसे पीएम ने स्वीकार कर लिया। वही छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए 1 नवंबर को 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस दौरान राज्य अपनी रजत जयंती भी मनाएगा। छत्तीसगढ़ में ये 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री। राजभवन में सुबह 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। ये छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। राजभवन में मंगलवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। भाजपा विधायक दल छत्तीसगढ़ के सचेतक सुशांत शुक्ला ने मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में गजेंद्र यादव, खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल के नाम का ऐलान संभव माना जा रहा है। भाजपा पार्टी ने अपने सभी विधायक सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। राजभवन में सुबह 10:30 बजे मंत्रिपरिषद की शपथ ली जाएगी। तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। रायपुर एसपी को शपथ पत्र पेश करने का दिया आदेश। सूदखोरी और अन्य मामलों में आरोपी रायपुर के हिस्ट्री सीटर तोमर बंधु यानी कि वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर को बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत पर आदेश नहीं दिया। वहीं कोर्ट ने रायपुर एसपी को 2 सप्ताह में स्वयं के शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का आदेश दिया है। रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानियां। बिलासपुर से चलने वाली मुंबई हावड़ा लाइन की 22 ट्रेनें आज से रहेगी रद्द। रेल प्रशासन ने अगस्त माह में बिलासपुर रेल मंडल के साथ चक्रधरपुर रेल मंडल में अधोसंरचना कार्य के कारण हावड़ा से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनों के पहिए 19 अगस्त मंगलवार से सितंबर माह तक थम जाएंगे। इसके कारण लाखों की संख्या में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कर यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के लिए 24 दिनों का प्री एनआई 8 सितंबर और 25वें दिन 9 सितंबर को 6 घंटे यानी 11 बजे से शाम 17 बजे तक किया जाएगा, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन ब्लॉक रहेगा। इसके अतिरिक्त एक दिन का पोस्ट एनआई कार्य 10 सितंबर को होगा। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित सभी गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसमें 15 ट्रेनें रद्द रहेगी। इसी तरह किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन को चौथी रेल लाइन में जोड़ने का कार्य 24 से 27 अगस्त तक विभिन्न तिथियों में होगा। बिलासपुर से होकर चलने वाली मुंबई हावड़ा लाइन की 22 ट्रेनों को रद्द करने का ऑर्डर दिया गया है।
मितानिनों का हल्ला बोल, मानदेय वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जब प्रदेश के बलौदाबाजार जिले की स्वास्थ्य मितानिन संघ ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हल्ला बोल रैली निकाली। इस बीच लगभग 2000 मितानिनें बलौदाबाजार के दशहरा मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली के लिए रवाना हुई। रास्ते में प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन मितानिनें कलेक्ट्रेट तक पहुंचने की जीत पर अड़ी रही। अंततः अधिकारियों की समझाइश के बाद मितानिन संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि मितानिनों का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने बताया कि मितानिन कार्यक्रम, मितानिन प्रशिक्षक एवं हेल्प डेस्क कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल करने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसके साथ ही मितानिनों को 50% मानदेय वृद्धि का वादा भी अधूरा है। शोरूम संचालकों को बाइक व स्कूटी के साथ हेलमेट बेचना अनिवार्य, अवहेलना पर की जाएगी कार्रवाई। जिले में सड़क हादसों में दोपहिया चालकों के सिर पर चोट लगने से हो रही लगातार मौतों पर नियंत्रण की दिशा में रायपुर पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं साथ ही मोटरयान अधिनियम की कार्रवाई भी कर रही है। मैं समय समय पर विभिन्न संस्थानों के सहयोग से हेलमेट वितरण भी किया गया। पुलिस की 7 महीने में बिना हेलमेट पर 20,495 कार्रवाई व जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के उपरांत भी लोग अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीर न होकर बिना हेलमेट दोपहिया चलाते हैं। मोटरयान अधिनियम की धारा 1989 के नियम 138 में यह प्रावधानित किया गया है कि दोपहिया वाहन विक्रेता प्रत्येक दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट भी अनिवार्य रूप से विक्रय करेगा और इस नियम का पालन नहीं करने पर वाहन विक्रेताओं के विरुद्ध मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 से 44 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन एवं रद्द करने जैसे कार्रवाई की जा सकेगी। नवा रायपुर बनेगा आईटी हब, चुनाव वितरण पर बड़ा निर्णय, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले। जब मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। इस फैसले का उद्देश्य IT क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। IT कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बारिश के बीच जंगी रैली निकाल SDM कार्यालय पहुंचे किसान, 3 दिनों के भीतर पर्याप्त खाद नहीं आने पर दी चक्का जाम की चेतावनी। गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र के सहकारी सोसाइटियों में पिछले 1 माह से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान खुले बाजार से अधिक कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। खाद की किल्लत से जूझ रहे क्षेत्र के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आज 19 अगस्त दिन मंगलवार को नेशनल हाईवे 130C देवभोग रायपुर मार्ग में चक्का जाम की चेतावनी दिया था, जिसके बाद एक दिन पूर्व सोमवार को ही मैनपुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में 2 ट्रक यूरिया खाद देर रात को पहुंचा दिया गया और स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसान संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ देर रात तक बैठक का दौर चला, जिसमें किसानों को खाद पहुंचाने के साथ ही सभी खाद जल्द ही पहुंचाने का आश्वासन के साथ आंदोलनरत किसानों को मनाने में स्थानीय प्रशासन कामयाब हुए। लेकिन अपने पूर्व चक्का जाम की चेतावनी के अनुसार आज सुबह से क्षेत्र भर से सैकड़ों किसानों की भीड़ भारी बारिश के बावजूद दूरस्थ वनांचलों के ग्रामों से नदी नालों को पार कर मैनपुर पहुंचे और गोंडवाना भवन में किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित किया गया। लगभग 6 घंटा चले बैठक में सभी किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अफसरों के खाद पहुंचाने के आश्वासन के बाद आज के चक्का जाम को स्थगित किया जाता है। अब कानफोड़ डीजे पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जल्द लागू होगी नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल नियम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने कानफोड़ डीजे को लेकर सख्त निर्देश दिए। डीजे के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि राज्य के कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की जरूरत है। संशोधन होने के बाद 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने पूछा कि इस प्रक्रिया के लिए कितना समय चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में संशोधन
करने कहा तो सरकार की ओर से 4 सप्ताह का समय मांगा गया है। कोर्ट को बताया गया कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े प्रावधान है ही नहीं, 1 या 2 बार 500 से 1000 रुपये पेनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है, ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए हैं। कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार की नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल के तहत 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि इसे विधानसभा में रखकर पास कराया जाएगा और लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जाने आपके इलाके का हाल। जब मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 18 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दाब का क्षेत्र बना है और इसी के कारण प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 3-4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर, अंबिकापुर समेत कई अन्य जिलों में 21 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई है। मुंगेली में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 उर्वरक दुकानों के लाइसेंस लंबित, कालाबाजारी पर कलेक्टर सख्त। जिले में किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर बनाई गई जांच टीम ने उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की, जहां गड़बड़ी पकड़े जाने पर 4 दुकानों के लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिए गए। लोरमी ब्लॉक के ग्राम सारधा स्थित नारायण ट्रेडर्स कृषि केंद्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान में यूरिया का कोई स्टॉक मौजूद नहीं था। POS मशीन में भी भंडारण शून्य दर्ज था और विक्रेता आपूर्ति न होने का बहाना बना रहा था। स्टेट कैपिटल रीजन से तेजी से होगा विकास, नागरिक सुविधाओं में आएगा नया आयाम, मुख्यमंत्री साय। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन से रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव सहित पूरे अंचल को लाभ मिलेगा। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरीय सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव में जारी अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को एक एक कर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय भिलाई में नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए 241 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भिलाई नगर पालिक निगम के नए कार्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा की। स्कूल में बच्चों से मजदूरी, किताब की जगह थमाया फावड़ा, प्रधान पाठक पर आरोप। जब बमनीडी विकासखंड के प्राथमिक शाला डाबरा खुर्द से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पढ़ाई की जगह बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। स्कूल के बच्चों का सीमेंट गिट्टी मिक्सिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो से साफ देखा जा सकता है कि स्कूल के बच्चे तपती धूप में फावड़ा उठाकर सीमेंट और गिट्टी मिलाते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि यह काम स्कूल के प्रधान पाठक पीताम्बर कुर्रे द्वारा कराया गया। शिक्षा का अधिकार देने वाली संस्था में बच्चों के हाथ में कॉपी और किताब की बजाय फावड़ा थमा दिया गया। मामला सामने आने के बाद पालकों में आक्रोश है। लोगों ने प्रधान पाठक को हटाने की मांग उठाई है। हालांकि इस मामले पर प्रभारी BO रत्ना थवाईत से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका पक्ष सामने नहीं आ सका क्योंकि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ के बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा गूंजा, सांसद बृजमोहन ने ठोस कार्रवाई की मांग की। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के गंभीर विषय को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने नियम 377 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को प्रदेश में लगातार बिगड़ती पर्यावरणीय स्थिति से अवगत कराते हुए ठोस एवं त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। अपने संबोधन में श्री अग्रवाल ने कहा कि देश भर में 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज यानी कि जहां प्रदूषण मानक निर्धारित स्तर से अधिक है, में से अकेले छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, कोरबा और भिलाई शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रायगढ़ और जांजगीर चांपा की स्थिति भी चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि रायपुर के बाहरी क्षेत्र सिलतारा, उरला और बोरझारा भारी उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जिसके कारण यहां वायु एवं जल प्रदूषण का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा है। इसका स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य एवं आजीविका पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
राहुल गांधी की बोर्ड अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव के बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोले, नो मन तेल होगा, नो राधा नाचेगी। जो राहुल गांधी की बोर्ड अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नो मन तेल होगा, नो राधा नाचेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले भी बिहार का बंटाधार कर चुके हैं और भविष्य में बंटाधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता ने 3 बार राहुल गांधी को नकार चुकी है और आगे भी नकारेगी। यह कथाकथित वोट अधिकार यात्रा वास्तव में तुष्टीकरण की यात्रा है या राहुल गांधी को स्थापित करने का यात्रा है। फिर चलेगा चैतन्य बघेल से पूछताछ का दौर। ईडी की मांग पर कोर्ट ने इतने दिनों के लिए बढ़ाई रिमांड। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोप में जेल बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। रायपुर स्पेशल कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने नए तथ्य सामने आने के बाद चैतन्य बघेल की रिमांड 5 दिन बढ़ाने की मांग की थी। मैं कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए चैतन्य की रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी है। SECL में सीएम के सचिव पी दयानंद ने की निवारक सतर्कता अभियान की शुरुआत। अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई गई सत्यनिष्ठा की शपथ। SECL मुख्यालय बिलासपुर में केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली के निर्देश अनुसार 3 माह के निवारक सतर्कता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सचिव पी दयानंद उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता SECL CMD हरीश दुहन ने की। इस अवसर पर आयुक्त बिलासपुर संभाग सुनील जैन, SECL निदेशक यानी कि तकनीक संचालन ईसा योजना या परियोजना एन फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक मानव संसाधन बिरंची दास एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन की विशिष्ट उपस्थिति रही। पत्नी के हस्तांतरण पर नाराज शिक्षक नेता ने बीओ को दी धमकी। वीडियो हुआ वायरल, जांच समिति गठित। जिले के कसडोल विकासखंड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव को कार्यालय में घुसकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में शिक्षक नेता सुशील साहू अपनी पत्नी के युक्तिकरण के तहत हुए हस्तांतरण से नाराज होकर तमतमाते हुए देखे जा सकते हैं और देख लेने की धमकी देते सुने जा रहे हैं। यह वीडियो भले ही 1 माह पुराना हो, लेकिन इस पर अब प्रशासन ने संज्ञान लिया और आज 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। अधूरी सड़क पर टोल शुरू। कोरबा चंबा का सफर हुआ महंगा, यात्रियों पर बढ़ा बोझ। छत्तीसगढ़ के कोरबा नेशनल हाईवे में परिवर्तित हो जाने के बाद अब कोरबा चंबा का सफर भी लोगों के जेब पर भारी पड़ेगा। यहां गांव जमनी पाली के समीप बने टोल प्लाजा को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। लोगों की शिकायत है कि कुछ स्थानों पर सड़क का निर्माण अधूरा है, लेकिन टोल प्लाजा शुरू कर पूरा टैक्स वसूला जा रहा है। अब तक यहां से लोग निःशुल्क आवागमन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें हर बार यहां से गुजरने पर शुल्क अदा करना होगा। मंथली पास की बात भी अधिकारियों ने कही है, लेकिन अभी इसे बनाने की शुरुआत नहीं हुई है। वह पास कब बनेगा इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। राज्यपाल ने किया भगवान जगन्नाथ का दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की कामना। विधायक पुरंदर मिश्रा रहे मौजूद। जब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के तैयारियों के बीच राज्यपाल जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल डेका ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा ने रमेन डेका का स्वागत किया। इस दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किया और भगवान से आशीर्वाद लेकर प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें कि आज यानी 20 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगी। 33वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का समापन। विजेता खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। छत्तीसगढ़ कराटे संघ के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने दी शुभकामना। छत्तीसगढ़ कराटे संघ द्वारा अग्रसेन धाम लाभांडी रायपुर में चल रहे 3 दिवसीय 33वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का समापन आज मंगलवार को किया गया। इस चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग के लगभग 800 खिलाड़ी व अधिकारी भाग लिए थे। वहीं समापन समारोह के अवसर पर भाजपा संगठन मंत्री पवन साय और छत्तीसगढ़ आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा मासूल का सरकारी स्कूल, शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे छात्र। जिले के गुंडरदही ब्लॉक के कुथरेल पंचायत के आश्रित गांव मासूल के ग्रामीण और स्कूली बच्चे आज बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है और जो शिक्षिका पदस्थ हैं वे अक्सर छुट्टी पर रहती है। बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गाँव मासूल के प्राथमिक स्कूल में 5 कक्षाएं चलाई
संचालित होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें से एक शिक्षिका आए दिन अवकाश पर रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मैं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से वे शिक्षक पढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजबूर होकर ग्रामीण आज अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।